नमस्कार दोस्तों, आपका पुनः स्वागत है। कल हमने जैन धर्म के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे उसी समय एक और धर्म जिसका उदय भारत के अंदर हुआ, वो था बौद्ध धर्म। जैन धर्म की स्थापना महावीर स्वामी ने की थी। महावीर स्वामी के समकालीन एक और भारत में महात्मा हुए थे, वो थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु में हुआ था। कपिलवस्तु में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्य वंश से। इस वजह से इसी गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। ठीक है। इनकी माता का नाम, अब गौतम बुद्ध की माता है, गौतम बुद्ध महान थे तो गौतम बुद्ध की माता का नाम था महामाया। लेकिन गौतम बुद्ध के जन्म के एक सप्ताह बाद महामाया की मृत्यु हो गई थी और इनकी जो भाई माँ थी जिसने इनकी परवरिश की थी वो थी गौतमी। माँ प्रजापति गौतमी जिसका नाम था, जिसने बुद्ध का लालन पालन किया था। बचपन में माता जी चल बचे थे जब इनका जन्म हुआ था। ये शुद्धोधन कपिलवस्तु के राजा थे। राजा के घर में एक राजकुमार का जन्म हुआ था। उस समय जब राजा को बच्चे का नामकरण संस्कार करना था, उसी समय एक ज्योतिष के पास जाते हैं। जब हाथ देखते हैं तब वो कहते हैं, एक भविष्यवाणी की थी, भविष्यवाणी बिल्कुल सही साबित हुई। भविष्यवाणी की थी या तो ये सम्राट बनेगा, और सम्राट कैसा? चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, या फिर बहुत ही महान साधु बनेगा। देखिए किस माता पिता के ये विचार है कि मेरा बेटा साधु बने, कि किसी के भी नहीं। कोई भी माता पिता अपने बच्चे में साधु के जो लक्षण है वो दिखाई नहीं देख सकता। वो सब ये चाहते हैं कि सम्राट बने। और उस ज्योतिष ने भविष्यवाणी भी की थी, या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर महान साधु बनेगा। इस वजह से शुद्धोधन ने ऐसा समझा कि जो बालक सिद्धार्थ है, बचपन का नाम क्या था इनके? बचपन का सिद्धार्थ था, नाम रखा सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ को इस प्रकार के वातावरण में रखा कि किसी प्रकार से इनके ऊपर ऐसा कोई असर न पड़े जिससे उनके मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न हो और वो अपना ग्रह त्याग करें। इस वजह से उनको कम उम्र में ही शादी भी की गई। 16 वर्ष की आयु में शादी की थी। कितने वर्ष की आयु? 16 वर्ष की आयु में शादी की गई। इनके खेलने की व्यवस्था, इनके पढ़ाई की व्यवस्था सब अपने परिवार में की, ताकि ये बच्चा न बाहर जाए और न कभी ऐसी स्थितियां देखे कि वो फकीर बनने पर सोच ले। 16 वर्ष की आयु में शादी की थी यशोधरा से। आपको इस टॉपिक को जैन धर्म की कंपैरिजन में पढ़ना है कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम, माता पिता का नाम, ठीक है, यशोधरा, उनकी पत्नी का नाम। महावीर स्वामी के पुत्री हुई थी, लेकिन गौतम बुद्ध के पुत्र हुआ था। उस पुत्र का नाम था, ये तो थी पत्नी। पुत्र का क्या नाम था? राहुल। पुत्र का क्या नाम था? राहुल था। अब उनकी एक संतान भी होगी। घर परिवार में कभी बाहर न निकले, हमेशा ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाले बुद्ध, एक बार की बात है, एक बार वो बाहर निकले। जो बाहर निकले तो 4 आदमी देखे।
चार आदमी देखे। पहला जो आदमी देखा वो देखा बीमार आदमी। क्या देखा? बीमार आदमी देखा। दूसरा जो आदमी देखा वो देखा वृद्ध आदमी। वृद्ध आदमी जा रहे थे, हंसते हंसते बाहर घूमने के लिए गए थे। पहला आदमी बीमार देखा, दूसरा वृद्ध देखा, तीसरा देखा वो देखा मृत, यानी मरे हुए आदमी। जब महात्मा बुद्ध ने गौतम बुद्ध को पता ही नहीं था कि बीमारी होती है कि नहीं होती है, पूछा भाई क्या समस्या क्या है आपके? तो सब मैं बीमार हूँ, बहुत काफी दिनों से बीमार हूँ, बीमारी बहुत खतरनाक होती है, दुख दर्द होता है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा क्या बीमारी होती है क्या? मुझे भी होगी क्या? तो जी हाँ होगी आपको। दूसरा आदमी वृद्ध आदमी देखते कि भाषा ये हाथ में लाठी और आप कहाँ जा रहे हो और ये आपकी क्या स्थिति? जब वो कहते हैं बेटा आपकी उम्र आएगी तब आपको भी पता चल जाएगा। तब उन्होंने कहा मैं भी होऊंगा वृद्ध क्या? तो जी होंगे। तो तीसरा मृत आदमी, मरे हुई लाश को देखा। रुको रुको, क्या ये आदमी पड़ा हुआ कैसे, आप कहाँ लेकर जा रहे हो? और सब परिवार वाले रो क्यों रहे? तो जी यही तो अंत है, अंत में सबको यही जाना। यही उसने कहा मरते हैं भी क्या? क्या बात करते हो? इस दुनिया में इंसान मरते भी हैं, बीमार भी होते हैं, बुढ़े भी होते हैं। अंत में एक आदमी देखा, चौथा आदमी, वो देखा सन्यासी, है ना। सन्यासी को तो बिल्कुल मस्त, कोई टेंशन नहीं थी, ठीक है, कोई टेंशन नहीं थी। वो तो बिल्कुल बिंदास तरीके से घूम रहा था। वो मिला खुश था कि बस जितना देते हैं भगवान उतना ले लेता हूँ और बस। तब महात्मा बुद्ध के मन में बस एक ही बात नजर आई, मुझे ये बनना है। चार ऑप्शन में से ये सही है, बाकी तीनों गलत है। तो वहां से बुद्ध के मन में वैराग्य की भावना थी, वो उत्पन्न हो गई और अब वो धीरे धीरे सोचने लगे कि मुझे भी ऐसा करना है जिससे मैं खुश रहूं। तो कहते हैं 29 वर्ष की आयु, महावीर स्वामी 30 वर्ष, महात्मा बुद्ध 29 वर्ष की आयु में वो घर त्याग देते हैं। क्या लेकर के? एक कंथक नाम का जो घोड़ा था, वो घोड़ा लेकर के अपना घर से निकल जाते हैं। उस निकलने की ये गृह त्याग की जो घटना है, वो त्याग थी महाविनिष्क्रमण घटना कहलाती है महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की। और वो कंतक नामक घोड़ा लेकर के निकल पड़ते हैं सत्य की खोज में। और 7 वर्ष लगते। कितने वर्ष लगते? 7 वर्ष। लगभग 35 वर्ष की आयु में, 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे बोध गया में, ठीक है, बोध गया में आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, भगवान इनको मिल जाते हैं, सत्य की इनको प्राप्ति हो जाती है। और ये जो घटना है, जब आपको सत्य की प्राप्ति हो जाती है, इसी को कहते हैं निर्वाण। इसी को कहते हैं निर्वाण, ठीक है। इस घटना को कहा जाता है निर्वाण का। उसके बाद बुद्ध ने अपने उपदेश देने शुरू कर दिए। बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, ठीक है। बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया। किस वृक्ष के नीचे? पीपल के वृक्ष के नीचे। पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। और इसी पीपल के वृक्ष को बाद में जाकर के शशांक
शशांक जो भी गौड़ शासक था, उस गौड़ शासक शशांक ने इस पीपल के वृक्ष को कटवा दिया था महात्मा बुद्ध के एक घटना थी। महात्मा बुद्ध के 4 आर्य सत्य थे, 4 आर्य सत्य, ठीक है। क्या थे? पहला है दुख, कि इस पृथ्वी पर जितने भी जन्म देते हैं उन सबके दुख है। दूसरा उसने बताया कि दुख का कारण, दुख का कारण है कि कोई न कोई दुख का कारण है। हर लोग दुखी क्यों है? कि उनकी जिज्ञासा है, वो जिज्ञासा पूरी नहीं होती, इस वजह से वो दुखी रहता है। तीसरा इसने बताया था दुख का निवारण, दुख का निवारण हो सकते हैं या दुख निरोध। और इस चौथा इसने बनाया था दुख निवारण मार्ग, दुख निवारण मार्ग, कि कौन सा मार्ग आप अपनाओगे तो आपको दुखी होना नहीं पड़ेगा। उसने बताया था अष्टांगिक मार्ग, इस दुख निवारण बताया था अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग। आप जो बुद्ध के बताई हुई जो 8 चीजें हैं उन पर आप चलोगे तो आपको कोई दुख नहीं होगा। अब बुद्ध की जो मृत्यु हुई है, बुद्ध की मृत्यु हो गई थी 483 ईसा पूर्व में हो गई थी। 483 ईसा पूर्व में बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। जिस साल बुद्ध की मृत्यु हो गई थी उसी समय प्रथम बौद्ध संगति, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुल मिलाकर के 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन हो चुका है, ठीक है। तो प्रथम बौद्ध संगति जो का आयोजन किया गया था वो कितने सन 483 ईसा कब हुआ? 483, जिस साल बुद्ध की मृत्यु हुई थी उसी वर्ष प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। किसने करवाया? अजातशत्रु। किसने करवाया? अजातशत्रु उस समय सम्राट था, उन्होंने करवाया था। और ये कहाँ करवाया? ये करवाया था राजगृह, ठीक है। दूसरी बौद्ध संगति, दूसरी बौद्ध संगति वो हुई थी 383 ईसा पूर्व, बुद्ध की मृत्यु के ठीक 100 साल बाद दूसरी बौद्ध संगति ये करवाई थी कालाशोक ने। तीसरी बौद्ध संगति ये करवाई थी चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने, ये करवाई थी लगभग 250 या 51 ईसा पूर्व में करवाई थी, ठीक है। तो अशोक ने तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था। और चौथी बौद्ध संगति थी वो करवाई थी, चौथी बौद्ध संगति करवाई थी वो करवाई थी कनिष्क ने करवाई थी। और ये करवाई थी लगभग 72 ईस्वी, ईस्वी पूर्व नहीं है, ये 72 ईस्वी में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था। इस प्रकार बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन किया है। जबकि मैंने आपको कल बताया था कि जैन धर्म में 2 जैन संगतियों का आयोजन किया है, ठीक है। अब बुद्ध की जो मृत्यु थी उसको कहा जाता है महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण बुद्ध की मृत्यु को कहा जाता है, ठीक है। बुद्ध धर्म के जो ग्रंथ है त्रिपिटक, जैन धर्म में पढ़ा था त्रिरत्न, उसी प्रकार यहाँ त्रिपिटक है। पहला है सुत्त पिटक,
दूसरा है विनय पिटक, और तीसरा है अभिधम्म पिटक। ठीक है। शुद्ध पिटक में बुद्ध की जीवनी, विनय पिटक में संघ के नियम, और अभिधम्म पिटक में बुद्ध दर्शन का वर्णन हमें मिलता है। ठीक है। तो त्रिपिटक किसमें है? बौद्ध धर्म में है। और त्रिरत्न किसमें है? जैन धर्म में। बौद्ध धर्म की बाद में 2 शाखाएं हो गई थी। बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं, पहला थी यिनयान और दूसरी थी महायान। बौद्ध धर्म के 2 ग्रंथ थे, दीपवंश और महावंश। बौद्ध धर्म उस समय पूरे भारत में पनपा, और उस समय लगभग भारत में जो 16 महाजनपद थे, उन सभी राजाओं ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। आप बात करें कालाशोक की, अजातशत्रु, अशोक, सबने बौद्ध धर्म को, बिंदुसार सब ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। इस प्रकार ये अपना आज बौद्ध धर्म